नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं विवेक द्विवेदी स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस की। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन लिखा होता है वो किस फॉर्म में होगा, या सिंपली जैसे लिखा रहता है कि चलिए ठीक है, यहाँ पे 101 का आपको स्क्वायर बनाना है, बताना है, तो जनरली क्या होता है 100 + 1 का कुछ ऐसा स्क्वायर बना देते हैं और बोलते हैं कि इसको a मान लो और b मान लो और यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये फॉर्मूला ऐसा है क्यों, कि क्यों a + b होल स्क्वायर का जो आंसर है वो a² + 2ab + b² होता है। क्यों -a और -b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा a² + 2ab + b² होता है। a + b को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b² ही क्यों निकलता है आंसर। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जितने भी आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूले देखे होंगे, मेनली जो एग्जाम्स में पूछते हैं, या मैं कहूं कि जो बनना चाहिए, या कहें कि सिंपली जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करना है, हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि नहीं, ये सब चीजें जो है इनका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए मैं विवेक द्विवेदी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एक पहला क्वेश्चन कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है क्यों a² + 2ab + b² होता है, या मैं कहूं कि चलो इसको प्रूव करते हैं कि कैसे a + b का जो होल स्क्वायर है ये a² + 2ab + b² है। तो चलो बेसिक चीजें तो वैसे भी आपको पता होंगी कि स्क्वायर का मतलब ट्वाइस होता है, दो मतलब होता है। कि अगर यहां पे मैंने लिखा a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब तो ये है कि a + b जो है ना ये मल्टीप्लाई है a + b के साथ ही। मतलब ये है कि अगर यहां पे मैं लिखता x² तो इसका मतलब होता कि x का मल्टीप्लाई जो है x से 2 बार है, मतलब टोटल 2 बार आ रहे हैं ये। और यहीं पर अगर मैं लिखता कि x⁴ तो इसका मतलब हो जाता x × x × x × x हो जाता। सेम चीज यहां पर हुई है, a + b का होल स्क्वायर, इट मींस कि a + b का मल्टीप्लाई a + b से होने वाला है। ओके, तो अब हम क्या करें, बस पहले तो इसी वाली साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको आजकल लेफ्ट हैंड साइड ही बोल रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो राइट हैंड साइड ही होता है। तो अगर आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद RHS राइट हैंड साइड। तो यहां पर मैंने लिखा a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये था कि a + b × a + b। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं, कुछ भी नहीं लगा है, इट मींस मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या आपको आता है, अगर सिंपल नंबर होता 2 × 2 तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ये 4 हो जाता। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा नंबर होते हैं ना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो भी चलो देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले तो a, इस a का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो ये जो a है ना, ये जो पहला नंबर है इसका मल्टीप्लाई इस a से इसके साथ करेंगे। देखो यहां पर a के सामने कुछ था नहीं, इसका मतलब ये प्लस का था, तो मतलब ये प्लस का a है, मल्टीप्लाई होगा प्लस के a के साथ, इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो क्या आएगा, प्लस 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 ही होता है, वो a² हो जाएगा। कैसे, a का मल्टीप्लाई a में तो स्क्वायर तो होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि a का मल्टीप्लाई a में, ये स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि x का मल्टीप्लाई x में, तो ये x² हो रहा है, तो ये हो गया a²। इसके बाद इस a का मल्टीप्लाई किस में होगा, a में तो हो चुका, अब किससे होगा, b के साथ होगा। तो यहां पर मैं a का मल्टीप्लाई b में करूंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा a × b। अब इसके सामने क्या आएगा, देखो ये a+ का था, ये b+ का था, तो प्लस 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 होगा, तो यहां पे दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब बारी आती है b की, क्योंकि a का मल्टीप्लाई a से भी कर दिया, a का मल्टीप्लाई b से भी कर दिया। अब बारी आएगी b की, b का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, a से, तो b का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a × b, और क्योंकि b के सामने प्लस का साइन है, a के सामने भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 होता है, तो दोनों के बीच में जो नंबर्स के बीच में जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। और फिर लास्ट में प्लस का b² और सॉरी प्लस का जो है b और यहाँ पे प्लस का जो b है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो b × b जो होता है वो होता है b² होता है, और दोनों के सामने प्लस का साइन था, इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल टू अब a² + ab + b²। तो क्या हो जाएगा, a² + ab कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार ab ये हो गया, एक बार ये हो गया, तो 1 + 1 होता 1 + 1 होता है 2ab,
1 + 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 और ए बी चल रहा है साथ में, ये हो गया 2ab + b²। अच्छा, कई बार हमें देखने को मिलता है a² + b² + 2ab। अच्छा, मतलब दोनों का एक ही है, ये ab आगे पीछे हो गया है। ओके, अगर कोई नंबर जो है ये अगर 8 + 4 लिखा है या 4 + 8 लिखा है तो वैल्यू तो उसकी बराबर ही आनी है। वैसे ही सेम आगे पीछे किया हुआ इन्होंने, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, a - b² के ऊपर। तो अब एक काम करते हैं, दूसरे वाले में आते हैं, a - b का होल स्क्वायर। इसको कैसे करें, यहां पर भी हम कौन सा साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और यहां पे जो है ये राइट हैंड साइड है। इसका आंसर आ जाएगा, जैसे ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो ये a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a - b को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, तो लिख दिया मैंने। इसके बाद a का मल्टीप्लाई पहले a से, फिर a का मल्टीप्लाई b से, फिर b का मल्टीप्लाई a से, और फिर b का मल्टीप्लाई b से, वही करने वाले हैं। तो a का मल्टीप्लाई जब हम a से करेंगे तो प्लस और प्लस का साइन था इनके सामने, तो ये सिर्फ क्या आएगा, a² आएगा। माइनस का b नहीं, माइनस का b बाद में लेंगे, a का मल्टीप्लाई a से हो गया तो a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, तो यहां पर आएगा माइनस का, क्योंकि a पॉजिटिव का है b माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और a का मल्टीप्लाई b से, तो a b हो जाएगा। इसके बाद माइनस का b जो है मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो माइनस का b a से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इसके a के सामने था, इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और b a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b। अच्छा, आप चाहो तो b a कर सकते हो, मर्जी है आपकी। और माइनस का b, अब माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, और ये हो जाएगा b², क्योंकि b का b से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस ab, और ab 2 बार है तो ये हो जाएगा 2ab, माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस b²। नहीं पता है तो आपको बता दूं, प्लस 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 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये दोनों समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, कि कभी कभी क्या दे देता है ये, कि ये बताइए कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, या डायरेक्ट हमें लिखना होता है कि ये 2a² + b² के बराबर होता है। क्वेश्चंस में आते हैं डायरेक्ट ऐसे, और डायरेक्ट जो है ना, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसको पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं कि a और b की वैल्यू है, और इसको यहां पुट कर दो, निकाल दो। तो आखिर कैसे ये वाली साइड इसके बराबर है, या ये वाली साइड इस वाले के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहां पर ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। ये बताइए a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि a² + b, यहां पर a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई कि ये होगी a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी, a² + 2ab + b²। एक काम करते हैं, यहां पे इसको लिख लेते हैं, a² + 2ab + b²। ये हो गया, प्लस का साइन वैसे उतार लिया। अब a - b होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अब आप बोलेंगे यहां पे थोड़ी देर पहले हमने किया a² - 2ab + b², तो यहां पे मैंने लिख दिया a² + b² - 2ab इज इक्वल टू, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, ये वाली वैल्यू तो बाद में निकलेगी, फिलहाल पहले इसको सॉल्व कर लें। देखो a कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, a² 2 बार आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 2a² हो गया। b² कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2b², और ये प्लस का ab और माइनस का ab ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो गया, वो तो करने की जरूरत नहीं है। फाइनली 2a² + 2b² हो गया। इनमें से 2 कॉमन निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा a² + b²। दोनों में से क्या निकाल लिया हमने, 2 कॉमन निकाल लिया, तो आप देखो वापस से जो आंसर हमारा आ गया, क्या आया, 2 ब्रैकेट में a² + b²। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब a + b का होल स्क्वायर माइनस करें a - b के होल स्क्वायर से तो क्या आंसर आएगा। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लस वाला किया था, अब हम जो कर रहे हैं वो माइनस वाला कर रहे हैं, तो अब इसको फिर से वही कर लेते हैं। a + b होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है हमें पता है, ये होता है a² प्लस ये होता है b² प्लस 2ab होता है। इसके बाद ये माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन हमने लगा दिया। a - b होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है a² प्लस b² माइनस
2ab, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, माइनस वाले को मैंने बाहर रखा है और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर जो निकाल के रखा है, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है, ये इसकी वैल्यू है, इसकी मीनिंग जो है इसी के बराबर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर की है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब ये देखिए माइनस का था और इधर सामने ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये a स्क्वायर है माइनस का b स्क्वायर है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 2ab। यहां पर a स्क्वायर को a स्क्वायर से कैंसिल कर दिए क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, प्लस का b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2ab और प्लस 2ab थे, दो बार 2 2 4 हो गए, तो आंसर आएगा 4ab। सो फाइनली आपको देखने को मिल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। अब आते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कैसे होता है। एक काम कर रहे हैं, यहां पे मैं जो है ना राइट हैंड साइड वाला उठा रहा हूं, इसमें करते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई पहले a में फिर माइनस b में और b का मल्टीप्लाई फिर a में और फिर माइनस b में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई a में तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई माइनस b में तो ये हो जाएगा माइनस ab, प्लस का b जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस ab, और प्लस b जो है माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। तो माइनस का ab और प्लस का ab आपस में हो गए कैंसिल, बचा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारा आंसर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ जहां पर दो से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, यानी a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c आ रहा है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन और था, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मैथ्स की जब हम बात करते हैं ना, तो मैथ्स में क्या है, दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं नॉन वेरिएबल्स। वेरिएबल वो जो बदल जाते हैं और नॉन वेरिएबल वो जो नहीं बदलते। मतलब ये है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इनकी जो वैल्यू है ना ये नॉन वेरिएबल है, ये बदलेंगे नहीं क्योंकि 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 10 की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी, 100 की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, जैसे x बोल देंगे, y बोल देंगे, l m n इन नंबर से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू हर बार हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है। तो ये जो a b c है ना, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं जो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जबकि नंबर्स की बात करें 1 2 10 20 100, ये सारे के सारे क्या है, नॉन वेरिएबल्स हैं, ये बदलते नहीं है, ये अपनी वैल्यू वही रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी का अभी तक हमने देखा, अब हम a प्लस बी प्लस सी यानी 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए और इनका स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं एक ही बता रहा हूं यहां पर अभी तो फिलहाल a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर का मतलब यह है कि a प्लस बी प्लस सी इसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ओके अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके अलावा बेल आइकन जो लगा हुआ है ना उसमें उसको दबा जरूर देना ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई पहले a से, फिर a का मल्टीप्लाई b से, फिर a का ही मल्टीप्लाई c से, फिर b का मल्टीप्लाई a से, फिर b का मल्टीप्लाई b से, फिर b का मल्टीप्लाई c से, फिर c का मल्टीप्लाई a से, फिर b से और इसके बाद c से। कुछ इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। a का मल्टीप्लाई पहले a से करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर होता है, प्लस क्योंकि सारे नंबर्स जो है प्लस में है तो पॉजिटिव ही सबके सब आएंगे। a का मल्टीप्लाई b से तो ये हो जाएगा ab, इसके बाद a का मल्टीप्लाई c से तो हो जाएगा ac, प्लस अब b का मल्टीप्लाई a से तो ये हो जाएगा ab, b का मल्टीप्लाई b से हो जाएगा तो b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई c से हो जाएगा तो ये हो जाएगा bc, प्लस अब c की बारी, c का मल्टीप्लाई a से तो क्या हो जाएगा ac, प्लस c का मल्टीप्लाई b से तो ये हो जाएगा क्या होगा, c और b होगा शायद, है ना, c और b का मल्टीप्लाई हो रहा तो cb होगा, और इसके बाद c का मल्टीप्लाई c से होगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर। प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर वाले पहले तो a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर ये जो लास्ट में बचा हुआ है c स्क्वायर। इसके बाद ये देखो a b एक बार आया हुआ है और कहीं a b आया है, बिल्कुल एक बार और a b आया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार a b ये, एक बार ये, तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2ab।
इसके बाद ये BC एक बार आया है और ये CB, मतलब वही है BC और CB यहाँ पे, तो 2 बार आए हुए हैं, तो ये हो गया 2BC प्लस ये जो CA है या AC जो है ये कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 2AC। तो अब आप देख लो क्या ये AC के बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये ऐसे भी कर लेते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ये 2 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 2 ही तो कॉमन निकाला है, निकाल लेंगे हम भी। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अब रही बात कि अब इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन जो है मैंने इस वाले में तो कर दिए हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लास्ट वाले में C को माइनस करना है, फिर B को माइनस कर लेना, फिर A को माइनस कर लेना, फिर तीनों को माइनस करके देखना होगा। तो इस तरीके से इसके आंसर आ जाते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला था जिसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन बना दूं। नेक्स्ट अब बारी आती है A प्लस B के होल क्यूब की। देखो अभी तक हमने स्क्वायर का देखा, अब हम देखेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में, कि अगर 2 से ज्यादा हो जाए तब क्या हो। और 2 से ज्यादा हो गया तो 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, क्या 4 5 6, बिल्कुल वो भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा जाएगी और फिर उसको एक्सपेंड करने में काफी टाइम चला जाता है। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं A प्लस B का होल क्यूब। तो यहां पर हमें लिखना क्या है, A प्लस B को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ओके, जब हमने स्क्वायर वाले में किया था तो 2 बार हमने लिखा था, यहाँ पर हम 3 बार लिखेंगे। इस वाले को, पहले वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा और आंसर कितना आएगा हमारा, A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB। A प्लस B के बराबर वैल्यू आने वाली है। तो A का मल्टीप्लाई करते हैं पहले किससे, इस मतलब A प्लस बी का मल्टीप्लाई पहले A प्लस B के साथ कर लेते हैं, या एक काम करें क्या, यहां पर जब दोनों A प्लस बी है तो डायरेक्ट हम A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दें क्या, कि मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं क्या। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं और उसके अलावा मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे क्योंकि वैल्यू वही आने वाली है। A का मल्टीप्लाई पहले A से कर रहा हूं मैं। ओके, तो A का मल्टीप्लाई A से करूंगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, इसके बाद A का मल्टीप्लाई B से तो ये हो जाएगा AB, फिर B का मल्टीप्लाई A से करूंगा तो ये हो जाएगा AB, फिर इस B का मल्टीप्लाई B से करूंगा तो हो जाएगा B स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, क्योंकि AB और EB जुड़ जाएगा। ओके, इसके बाद ये AB बचा हुआ था तो ये पूरा का पूरा हो गया, हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, अब बचा हुआ है A प्लस B, मतलब A स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस A के साथ, फिर ये A स्क्वायर का मल्टीप्लाई B के साथ, फिर 2AB का मल्टीप्लाई A के साथ, फिर ये इसके साथ। चाहे इधर से देख लो और चाहे इधर से देख सकते हो कि A का मल्टीप्लाई इससे, फिर इसके बाद इससे, फिर इसके बाद इससे, फिर B का मल्टीप्लाई इन तीनों से, कुछ ऐसे भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर जैसा आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। फिलहाल मैं इधर से ही कर रहा हूं, A प्लस बी इधर प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूं, A प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर के साथ, A का मल्टीप्लाई A स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा A क्यूब। क्यों, क्योंकि A स्क्वायर इंटू A, इसको एक्सपेंड करेंगे तो A स्क्वायर को हो सकता है A इंटू A, और ये ऑलरेडी A लिखा हुआ था तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, A की पावर 3 होगी। ओके, तो यहाँ पर A की पावर 3 हो गई, देन या A क्यूब हो गई है ना। इसके बाद फिर ये 2AB था, यहाँ पर A का मल्टीप्लाई हो रहा है 2AB के साथ, तो 2 को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन A जो है ये A स्क्वायर में चेंज हो गया और ये जो B साथ में चल रहा था ये B हो गया। अब ये A स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ये A था और ये A था, दोनों साथ में आए तो A स्क्वायर हो गए। प्लस अब A का मल्टीप्लाई B स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, प्लस अब B की बारी, B का मल्टीप्लाई A स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B, फिर B का मल्टीप्लाई 2AB के साथ तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, क्योंकि B और B का मल्टीप्लाई हो तो B स्क्वायर हो जाएगा, और B का मल्टीप्लाई इस B का मल्टीप्लाई इस B स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा प्लस B क्यूब। तो अब इसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, ये A क्यूब मैंने यहां लिख लिया, प्लस ये जो B क्यूब लास्ट में था इसको मैंने उठा के यहां लिख लिया B क्यूब, प्लस अब देखो यहाँ पे 2A स्क्वायर B है और यहाँ पे A स्क्वायर B है, तो ये 2 और ये 1, ये हो जाएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर B। अब इसके बाद यहाँ पे 2AB स्क्वायर है और यहाँ पे भी AB स्क्वायर है, तो 2 ये 2 थे और यहाँ पर ये 1 था, तो ये कितना हो जाएगा 3AB स्क्वायर।
तो यहां पे कंटिन्यू करें इसको, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और 3, इस 3 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। अच्छा 3 के अलावा भी और कोई चीज कॉमन आ रही है? बिल्कुल, इसमें से a कॉमन आ रहा है और इसमें से b कॉमन आ रहा है, दोनों में a b कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, a और b कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक a, b तो निकल चुका है, प्लस यहां पर बचेगा क्या, b। तो फाइनली इसका आंसर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b, कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल क्यूब है इसको आप अप्लाई करके देखो, आपका आंसर वैसे ही आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं क्यूब से रिलेटेड में जो है आपको बताने वाला हूं। क्यूब से रिलेटेड का मतलब ये है कि जैसे a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल मेथड बेस से बताऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। अभी तक मैंने नंबर्स के बारे में नहीं बताया है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको नंबर्स के बारे में, इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगा, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। अब जैसे कोई नंबर है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज हमें बस नंबर को देखकर पता चल जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल हम जब सीख जाएंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।